हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजी कंप्यूटर। दोस्तों, हमारे चैनल पे या आपको यूट्यूब पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बहुत सारे सिस्टम मिल जाएंगे जो एक्सेल वीबीए में डेवलप हैं, नो डाउट, और बहुत सिंपल भी हैं। लेकिन ये जो इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है जिसका मैं आपको डेमो दिखाने जा रहा हूँ, इसमें कुछ नए फीचर्स हैं। इतना फ़र्क हो सकता है, बहुत ईजी है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी एक्सेल वीबीए की फाइल को ओपन कर लेंगे, ठीक है। और इसमें आप कितना भी डाटा रख सकते हैं। इसमें पहले आपको डालना पड़ेगा यूजर नेम, उसके बाद आपको पासवर्ड डाल के सिंपल लॉगिन कर देना है यहाँ से। ये देखो, तो ये एक तो हो गया हमारा लॉगिन फॉर्म। जैसे ही लॉगिन फॉर्म करोगे तो एक होम पेज आएगा जिसमें राइट साइड पे आपको दिखेगा अवेलेबल स्टॉक। यहाँ से आप अपने आइटम को सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा के दबाया तो के जितने भी आइटम हैं सब आ जाएंगे, कोई बटन नहीं दबानी पड़ेगी आपको। साथ में अवेलेबल स्टॉक लिख के आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो एम दबा दिया तो एम के ओ, ये देखो, ठीक है, एम ओ जिसमें है वो आ गया। तो ये सर्च इंजन की तरह से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया बनेगा सिस्टम। यहाँ से रिफ्रेश बटन है, रिफ्रेश कर सकते हैं। स्टॉक टोटल यहाँ पे दिखाई देगा, जो ये वाला अवेलेबल स्टॉक है इसका टोटल यहाँ पे आएगा और इसकी वैल्यू क्या बनती है परचेज रेट से वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब हम इधर बात करें, इधर एक लिस्ट बॉक्स है। इसमें हमने इस बार क्या किया है कि एक ही पेज में हमने 2 पेज वाला यूजर फॉर्म लगाया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इन स्टॉक, यहाँ पे आउट स्टॉक। अब इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ये 1/7 से 3/7 तक है और इसमें डाटा पड़ा हुआ इसके पहले का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 25 कर देंगे और यहाँ से सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे डाटा सारा आ जाएगा। अब ये कौन सा डाटा है, परचेज वाला। सप्लायर नेम आ जाएगा, लोकेशन, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। सिंपल है ना। टोटल इतना परचेज किया, इस अमाउंट का किया। उसी के साथ में बटन लगी है आउट स्टॉक का, यानी सेल का। अब सेल में देखो, परचेज में है सप्लायर लेकिन सेल में है कस्टमर, ठीक है। तो बिल नंबर आ जाएगा, डेट, कस्टमर नेम, लोकेशन उसकी कहाँ का है, आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब इसमें एक कॉलम और बढ़ जाएगा प्रॉफिट अमाउंट का, क्योंकि जब हम सेल करेंगे तो प्रॉफिट काउंट होगा। और उसी के नीचे टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट और टोटल प्रॉफिट भी लिख के आ जाएगा। तो ये 2 पेज में रहेगा। सिंपल है, वेरी सिंपल है ये, है ना। अब इसमें भी आप सर्च करा सकते हैं आइटम नेम से, पार्टी नेम से, बिल नंबर से। यानी आपको अगर आइटम देखना है कि हमने कितना सेल किया है, तो जैसे हमने की लिखा है और यहाँ से सर्च किया है। अब परचेज कीबोर्ड हमने इतना किया, यानी 100 पीस और 33,000 रुपये का। और उसी के साथ में सेल भी खुल के आ जाएगा। 3300 का हमने सेल किया है, प्रॉफिट हमें 1200 मिला है, टोटल क्वांटिटी ये है। यानी सारा कुछ यहाँ पे आपका काउंट करके दिखा देगा, है ना। और जो आइटम सर्च करोगे तो दोनों तरफ सर्च होगा सेम। आप चाहे वो आइटम से करो, पार्टी से करो या बिल नंबर से करो, ठीक है। रिफ्रेश कर देते हैं, पहले जैसा सारा सेट हो जाएगा। इसको हम यहाँ से सर्च करा लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया, कितना इजी है सर्च करना। और अपना सारा इसमें सिस्टम आ रहा है और दोनों पेज सेपरेट अलग अलग हैं, एक में नहीं है। इतना हो गया। अब डेट रेंज भी अगर आप देखना चाहते हैं कि एक मंथ में कितना हमने परचेज सेल किया, तो यहाँ पे 1 डालिए, यहाँ पे उसकी लास्ट डेट डालिए, तो यहाँ से आपको सर्च होके आ जाएगा, है ना। ये भी सिंपल है। अब इसमें कुछ कमांड बटन भी हमने लगाए हैं। जैसे यहाँ पे एजी चालान लिख के आ रहा है ना, तो यहाँ से आप चालान बना सकते हैं। अब इसमें एक और ख़ास बात क्या है, पहले तो आप यहाँ से आइटम बना लेंगे, है ना। इसमें आपका स्टॉक लेवल यानी कितना होना चाहिए मिनिमम स्टॉक, वो भी काउंट होगा। इसको सर्च करने का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से आइटम को सर्च भी कर सकते हैं। ये देखो, पहले नहीं था ऐसा, है ना। इसमें नया सिस्टम लगा है, सर्च भी कर सकते हैं, अपडेट भी, डिलीट भी, सब कर सकते हैं। और मिनिमम स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक आज की डेट में कितना है वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे। सेल रेट, परचेज रेट भी डालेंगे, ठीक है। क्लियर। इसमें डबल क्लिक करना है, सारे आइटम ऊपर आ जाएंगे। कुछ भी अपडेट करना है आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ से, राइट। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, आइटम क्रिएट हो गया हमारा, है ना। और जो आइटम क्रिएट होगा वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जैसे हम आपको एक आइटम क्रिएट करके इसमें दिखा देते हैं। अब इसमें हम पेन ड्राइव कर लेते हैं, 32 GB सैनडिस्क। यहाँ से पीस आ जाएगा, स्टॉक लेवल 10 होना चाहिए, परचेज रेट है 350, सेल रेट है 450, ओपनिंग इस समय हमारे पास है 5 पीस बस।
होना चाहिए 10। यहाँ से जैसे ही सेव करेंगे क्या होगा, ओके होगा और यहाँ से पेन ड्राइव हमारी 32 GB की प्लस हो जाएगी, है ना, और 5 पीस भी आ जाएंगे अवेलेबल स्टॉक में। ठीक है, उसके बाद अच्छा यहाँ से हम इसको सर्च कर लेते हैं फिर से। आइटम क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ से करेंगे परचेज एंट्री। अब पहले क्या था, परचेज में आप एक बार में एक ही आइटम डाल सकते थे, यानी एक बिल नंबर के लिए सिर्फ एक आइटम डाल सकते थे। अब इसमें सप्लायर नेम भी डाल सकते हैं। कहाँ से आया है, एजी के यहाँ से आया है ना, और उसका लखनऊ है। यहाँ से डिस्क्रिप्शन, अब जैसे यहाँ पेन ड्राइव का हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से 10 पीस हमने परचेज किया और कीबोर्ड हमने 5 पीस किया। जितने भी आइटम मर्जी जोड़ सकते हैं आप। यहाँ से सेव करेंगे, जैसे ही सेव करेंगे यहाँ से देखो पेन ड्राइव हमने 10 किया परचेज। यहाँ से आपको परचेज स्टॉक में पेन ड्राइव देखो 10 पीस किया है ना, तो 15 हो गया क्योंकि 5 पीस हमारा था ओपनिंग स्टॉक। और परचेज किया और इसको आप सर्च भी कर सकते हो। देखो 5 नंबर में यहाँ से मिनिमाइज करें, देखो ये सर्च किया और इसका आप पीडीएफ भी बना सकते हो चालान का। अगर आपको अपने उसमें लगाना है, फाइल करना है, तो ये चालान भी निकल आएगा। ये परचेज का चालान है, देखो लिखा इन स्टॉक डिटेल, यानी जो आया है माल, है ना। और डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। इसी तरह सेल में यानी आउट स्टॉक में किस कस्टमर को बेच रहे हैं ना, और यहाँ से लोकेशन उसकी दे सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं लोकेशन। अब पेन ड्राइव हमने बेच दिया 4 पीस बस, और उसके बाद कीबोर्ड भी बेच दिया 4 पीस। ठीक है, अब हमने यहाँ से सेव कर दिया। ठीक है, सर्च किया 6 नंबर, उसके बाद यहाँ से पीडीएफ बना दिया। तो ये हमारा एस्टीमेट चालान का प्रिंट भी निकल आएगा। नहीं, आप चालान भी बना सकते हो, बस इसमें अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। चालान वगैरह बहुत अच्छे से बन जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सब हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ से अगर रिफ्रेश करते हो तो सिर्फ आपको 2 आइटम दिखेंगी। ठीक है, क्योंकि आज की डेट का आया और 1/7 और 3/7 के बीच की डेट आएगी। यहाँ से आपका स्टॉक भी मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो परचेज और सेल के लिए हमने बिलिंग जैसा सॉफ्टवेयर सिस्टम रखा है ताकि आसानी हो, एक ही बार में अपना स्टॉक मेंशन हो जाए। आगे है एक बटन हमारी रिपोर्ट की। रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो इन स्टॉक यानी परचेज डिटेल की आपको लिस्ट खुलेगी, यानी यहाँ से आप परचेज की रिपोर्ट चेक कर सकते हो, डेट वाइज, है ना, पार्टी वाइज, इनवॉइस नंबर वाइज, आइटम वाइज, लोकेशन वाइज कितना हमने किया है, और उसका पीडीएफ भी बन जाएगा। साथ ही है आउट स्टॉक का, सेम टू सेम जो हमने सेल किया, देखो राम जी को, वो सारा आ गया। आप इसमें सर्च भी कर सकते हो किस कस्टमर को क्या क्या हमने सेल किया है। अब यहाँ से सेम स्टॉक रिपोर्ट आएगी जैसा कि आपने देख रहे हो। ये देखो यहाँ से स्टॉक सर्च हो जाएगा, स्टॉक की पीडीएफ बन जाएगी, है ना। इसके सारे हमने सिस्टम अंदर रखा हुआ है, लेकिन है इसमें सब कुछ। ये देखो रीऑर्डर आइटम लिस्ट, अच्छा ये ओपन नहीं हो रही, इसमें रीऑर्डर भी खुलेगा कि किस किस आइटम को आप ऑर्डर देना चाहते हो, उसकी भी एक लिस्ट आपको निकल आएगी। सेटिंग में यूजर नेम पासवर्ड का सिस्टम बन जाएगा। सेव बटन से आप सेव करते रहिए। तो बस ये होम पेज पे ही है। अगर आपको चालान पे कुछ और दिखाना है, एजी चालान या एस्टीमेट चालान, जो भी चालान है यहाँ पे आप इसमें मेंशन कर दोगे बस, और कुछ नहीं इसमें आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, इजी टू यूज है। इसमें कितना भी डाटा आप रख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा सीट नहीं है तो हैंग करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। डाटा जितना मर्जी रख सकते हैं। कैसा लगा हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।